गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था नीति निर्देशक तत्व और पीपीटी के माध्यम से मैंने उसको कवर किया था। मौलिक कर्तव्य में भी हम लोग पीपीटी देखेंगे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पीपीटी पे आते हैं हम लोग और चैप्टर का नाम सामने दिख रहा है, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पहले कुछ जरा बेसिक बात को हम पहले समझ लें। ठीक है, कुछ बेसिक बात पहले समझ लें। जैसे है क्या, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य जो है हमारे भारत के मूल संविधान में, ठीक है, बात करें भारत का मूल संविधान जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान, क्या इसमें मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था? ठीक है, तो मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, हमारे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कोई भी नहीं था। तो होता क्या है, जब देखो बच्चों आपातकाल का दौर आएगा, ठीक है, 1975 में जब आपातकाल लगता है, ठीक, तो यहां बताएं आपातकाल बच्चों देखो 3 टाइप के होते हैं। हालांकि ये चैप्टर है अलग से, इसको मैं पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, अभी थोड़ी देर समझने के लिए यहां देख लें तो आपातकाल इमरजेंसी जो है ये 3 टाइप के हम लोग को पढ़ने हैं। तो फर्स्ट जो टाइप होगा इसका वो होगा नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात। और सेकंड जो होगा वो होगा राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। और थर्ड जो होगा वो होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। ये 3 टाइप के आपातकाल हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, 3 टाइप के आपातकाल पढ़ने हैं। ये जो आपातकाल है राष्ट्रपति लगाता है अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति ही लगाएगा, परंतु आर्टिकल क्या होगा 356। और वित्तीय आपातकाल लगेगा ये किस आर्टिकल से 360। तो देखो बच्चों जो 352 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रीय आपात, ठीक है, उसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। तो जब 1975 में लगेगा राष्ट्रीय आपात, ठीक, तो राष्ट्रीय आपात जब लगेगा तो उस समय ये बड़े व्यापक तौर पे महसूस किया जाएगा कि हमारे देश में अगर सरकार के कर्तव्य निर्धारित हैं, जैसे हमने देखा नीति निर्देशक तत्वों में कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने जनता को, अपने नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करे, उनको जीवन निर्वाह योग्य वेतन प्रदान करे, ठीक है, उन्हें उचित दशा में काम प्रदान करे, ठीक है, पर्यावरण को स्वस्थ रखे। तो राज्य का अगर कर्तव्य डिसाइड है तो आपातकाल के दौरान महसूस किया गया कि जनता के लिए भी, ठीक है, उनके कुछ कर्तव्य निर्धारित होने चाहिए। तो अब उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो आपातकाल के दौरान ये काफी व्यापक तौर पे महसूस किया गया कि जनता के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। तब होगा क्या, होगा ये इंदिरा गांधी की सरकार उस समय क्या होगा, एक कमेटी का गठन होगा, ठीक है, और उस कमेटी का नाम क्या होगा, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक ना। तो स्वर्ण सिंह समिति का गठन होगा और इस समिति को जिम्मेदारी दी जाएगी, किस चीज की जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मौलिक कर्तव्य जो है, इसकी रचना करिए। बच्चों याद रखना, स्वर्ण सिंह समिति का नाम जब आता है तो हम लोग के दिमाग में केवल यही बात चलती है कि स्वर्ण सिंह जो है इन्होंने मौलिक कर्तव्य का रचना किया, ठीक, परंतु याद रखो 42 अमेंडमेंट 1976 जो है 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976, पूरा 42वां संविधान संशोधन जो है ये इन्हीं की देन है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति जो है वो उन्हीं का देन है। अगर कभी पूछ लिया 42वां संविधान संशोधन किस कमेटी ने किया था, ठीक ना, तो आंसर हमारा क्या होगा, स्वर्ण सिंह। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, केवल स्वर्ण सिंह का नाम फंडामेंटल ड्यूटीज में ही नहीं आता है, ठीक है, और भी है। ठीक, तो अब जो है स्वर्ण सिंह ने क्या किया, इस आपातकाल के टाइम में इन्होंने निर्माण शुरू किया किसका, मौलिक कर्तव्य का, ठीक है, मौलिक कर्तव्य का। तो यहां हम देखें क्रम से बच्चों, तो मूल संविधान,
मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना, 0, ठीक ना, यानी कोई नहीं। ठीक, अब बात करें मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता, आवश्यकता कब पड़ी, कब पड़ी, तो हमारा आंसर बच्चों क्या होगा, आपातकाल के दौरान। ठीक है, कब पड़ी, तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात के दौरान। ठीक है, तो आपातकाल में हम लोग देखा जाएगा आंतरिक अशांति वगैरह सब, यहाँ ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की आवश्यकता कब पड़ी, आपातकाल के दौरान, वो भी क्या, राष्ट्रीय आपात। ठीक, तो अब क्या होगा, अब फंडामेंटल ड्यूटीज की रचना के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज की रचना के लिए, रचना के लिए एक कमेटी गठित किया जाएगा। तो ये कमेटी कौन हो गया, तो ये कमेटी हो जाती है स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह। तो स्वर्ण सिंह जो है ये क्या करेंगे, मौलिक कर्तव्य की रचना करेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, मौलिक कर्तव्य की जब ये रचना करेंगे तो होगा क्या, ये मौलिक कितने मौलिक कर्तव्य का सुझाव दिए थे, ये सब क्वेश्चन बनेंगे। इन्होंने 8, ठीक है, 8 मौलिक कर्तव्यों के गठन का सुझाव दिया, परंतु सरकार ने इनकी बात को माना नहीं। ठीक है, और 2 मौलिक कर्तव्य और बढ़ाए गए। तो इनका सुझाव कितने मौलिक कर्तव्य पे था, तो इनका सुझाव मौलिक कर्तव्य की संख्या कितने पे था, 8 पे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन बना कि स्वर्ण सिंह समिति कितने मौलिक कर्तव्यों के गठन पे सहमत थी, ठीक, तो आंसर क्या होगा, 8। ठीक, अच्छा, अब मौलिक कर्तव्य का गठन हो गया, हालांकि इन्होंने 8 सुझाव दिया परंतु मान्य नहीं हुआ। और इन्होंने क्या सुझाव दिया, इन्होंने यानी स्वर्ण सिंह समिति ने, स्वर्ण सिंह समिति ने बच्चों एक काम और बोला, इसको भी नहीं माना गया। स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के पालन पे, मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पे दंड देने का सुझाव दिया। ठीक है, दंड देने का सुझाव दिया। तो क्या ये बात मान्य हुई, तो ये बात भी बच्चों याद रखना, ये बात भी मान्य नहीं हुई थी। ठीक है, ये बात भी मान्य नहीं हुई थी कि मौलिक कर्तव्य जो है अगर कोई इसका पालन ना करे तो उसे दंड दिया जाए। ठीक, तो ये इनका सुझाव था, माना नहीं गया। फिर एक कमेटी आ जाएगी बच्चों, एक कमेटी और क्या होगा, एक कमेटी होगी वर्मा कमेटी। ठीक ना, एक कमेटी होगी वर्मा कमेटी। ठीक है, वर्मा कमेटी। अब वर्मा कमेटी का सुझाव क्या है, इसको देखो। तो वर्मा कमेटी ने सुझाव दिया कि कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे होने चाहिए, ठीक है, जहां पे अलग से उसके लिए विधि बनाओ और विधि बना के उसके लिए सजा का प्रावधान करो। तो अब इसके लिए क्या हुआ, अब इसके लिए वर्मा कमेटी एक अधिनियम का निर्माण कराएगा। अब वो अधिनियम कौन सा होगा, देखते हैं इसको। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1972। तो वर्मा कमेटी ने कहा कि कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जहां पे दंड का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी सिफारिश को क्या माना गया, बिल्कुल माना गया। ठीक है, इनकी सिफारिश को स्वीकार किया गया। ठीक है,
इनकी सिफारिश को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो जब स्वीकार कर लिया गया तो ये देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, आज भी क्या है, आज भी हमारे वहां लागू है। समझ रहे हो बच्चों, आज भी लागू है। और देखो सलमान खान जब चिंकारा हिरन, काला हिरन का शिकार किए तो उस स्थिति में सलमान खान को भी जो है न्यायालय में प्रस्तुत होना पड़ा, केस चले ठीक ठाक, ठीक है, लंबा समय लगा। तो ये सब अधिनियम इसीलिए है कि भाई मौलिक कर्तव्य में क्या बोला है, मौलिक कर्तव्य में ये बात कही गई है कि जनता का या नागरिक का भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रकृति का क्या करे, ठीक है, रक्षा करे, पर्यावरण की रक्षा करे, वन, झील, नदी तथा वन्य जीव, ठीक ना, वन्य जीव उनकी भी क्या करे, रक्षा करे। तो अब अगर वन्य जीव से रिलेटेड अगर अधिनियम नहीं बनता, वन्य जीव से रिलेटेड अधिनियम नहीं बनता तो यहाँ एक समस्या क्या आती कि मौलिक कर्तव्य जो है इसमें प्रावधान क्या है कि मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पे सजा का प्रावधान नहीं है, ठीक है, सजा का प्रावधान नहीं है। तो अब मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पे सजा का प्रावधान नहीं है, तो अब इसमें तो ये सारी बात लिखी है, ठीक है, कि आप संरक्षण करिए जीवों का, तो आप जो है सजा का प्रावधान जब नहीं होगा तो जीव को मारते रहेंगे। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जहाँ पे एकदम अनिवार्य है कि यहाँ पे जो है सजा का प्रावधान होना चाहिए, तो आप क्या करिए, उसके लिए कुछ एक्ट बनाइए। तो फिर एक्ट क्या बना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक। जबकि स्वर्ण सिंह समिति क्या कह रहे थे कि पूरा का पूरा मौलिक कर्तव्य ही क्या करो, ठीक है, पूरा का पूरा मौलिक कर्तव्य पे, ठीक है, सजा का प्रावधान कर दो, यानी कि क्या, उसको जनता को मानने के लिए बाध्य करो, ठीक है। मतलब यह है कि मौलिक कर्तव्य ऐसा नहीं कि आप उसका पालन नहीं करेंगे तो काम जो है चल जाएगा, आपको पालन करना ही करना है, नहीं पालन करे तो सजा के पात्र होंगे, ठीक है। तो ये बात जो है स्वर्ण सिंह समिति कह रही थी, तो इस सुझाव को नहीं माना गया। जबकि कुछ जगहों पे इन्होंने ये अधिनियम लाने का बात किया, सजा के प्रावधान का बात किया, तो इनकी बातों को सरकार ने माना, ठीक। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब बच्चों आगे देखे तो ये सारी चीजें हुई, तो फिर मौलिक कर्तव्य जब बना तो इसको क्या किया गया, संविधान में शामिल किया गया। तो मैंने बच्चों बताया है कि संविधान में अब संशोधन जब बताएंगे तब उसमें मैं बताऊंगा। अभी के लिए केवल इतनी बात जानो, ठीक है, इतनी बात जानो कि संविधान में जब संविधान में कोई भी चीज शामिल करना हो या कोई भी चीज हटाना हो, किसी भी बिंदु को हटाना हो या कोई नया बिंदु ऐड करना हो, तो उसके लिए एक अनिवार्य काम क्या है, उसके लिए एक अनिवार्य काम यह है कि आपको करना क्या होगा, संविधान का करना पड़ेगा संशोधन। और संविधान में संशोधन की शक्ति किसको दी गई है, ठीक है, तो दी गई है संसद को। तो अब देखो जब संसद संशोधन करेगा तो उसके लिए क्या है, कोई ना कोई उसका क्रम होता है और कोई ना कोई उसका वर्ष होगा। तो अब पूछेगा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। यहाँ आंसर हमारा क्या है बच्चों, यहाँ हमारा आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या किया गया, संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। अच्छा, फिर एक बात आएगी कि जब मौलिक कर्तव्य को शामिल किए तो इसको कहाँ शामिल किया गया, किस अनुच्छेद में, किस भाग में। तो अब यहाँ आंसर क्या है, इसको संविधान के भाग 4 का, संविधान के भाग 4 का 4A तथा आर्टिकल क्या होगा, तथा अनुच्छेद 51A, ठीक है, 51 का, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया, शामिल किया गया, वहां पे इसको स्थान दिया गया। अच्छा, अब बात आई कि क्यों यही शामिल किए। तो बच्चों देखो, अभी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों को हम देखें तो इसमें हम लोगों ने देखा कि राज्य जो है, एक जगह राज्य पे निर्बंधन लगाया जा रहा है, बाउंडेशन लगाया जा रहा है, कहाँ पे, मौलिक अधिकार में,
कि तुम जनता अगर कोई ये काम करना चाह रही है तो तुम ऐसे नहीं रोकोगे, वैसे नहीं रोकोगे, ठीक है, उनके ऊपर जो है बाउंडेशन नहीं लगाओगे, बाधा उत्पन्न नहीं करोगे। इस टाइप की चीजें हम लोगों ने फंडामेंटल राइट में देखा। परंतु हम लोग जब देखें नीति निर्देशक तत्व, तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि तुम्हारा यानी राज्य का यह कर्तव्य होगा कि तुम जनता के लिए ये करो वो करो, ऐसा देख चुके हम लोग, क्या उतना डिटेल जाए, ठीक। तो वहां पे करने की बात कर रहा है। तो अब जनता का दायित्व निर्धारित हो गया है, ठीक है, कि आपका भी दायित्व है इस देश के प्रति। अधिकारों का मजा तब है जब अधिकार पाने के साथ साथ आपके कुछ कर्तव्य भी हो। केवल अधिकार आपके पास है, आपके कर्तव्य ना हो, ये तो बात समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व के बाद क्या हुआ, मौलिक कर्तव्य को शामिल कर दिया गया। पीछे दोनों तरफ, पीछे दो जो चैप्टर हैं उसमें राज्य की बात की गई है, तो यहाँ पे जो चैप्टर जोड़ा गया उसमें किसकी बात कर दी गई, नागरिक की, कि यहाँ तुम्हारा कर्तव्य है। तो इसलिए कहाँ ऐड किया गया, 4A और 51A में, ठीक है, 4 का और अनुच्छेद 51 का। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो आगे देखें। अच्छा, बात करें बच्चों दुनिया में कितने देश ऐसे हैं जहां पे मौलिक कर्तव्य संविधान में दिखते हैं। तो वर्तमान में देखा जाए तो केवल 2 ही देश ऐसे हैं जहां पे मौलिक कर्तव्य, ठीक है, संविधान में लिखे हुए हैं, ठीक है। 2 ही देश ऐसे हैं जहां पे मौलिक कर्तव्य क्या है, लिखे हुए। वो कौन कौन से देश हो गए, तो वर्तमान में दो देशों में फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से देश, तो फर्स्ट नंबर खुद भारत हो गया, और सेकंड नंबर पे हो जाता है बच्चों जापान। ये बात भी आप नोट कर लें तो बढ़िया होगा, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई, ठीक। अब देखो सीन कैसे चेंज होगा। अब होगा ये कि आएगा समय वर्ष 2002 का, ठीक है, समय आएगा वर्ष 2002 का। और इस समय देश के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, इस समय देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं ये देश के क्या हैं इस समय, प्राइम मिनिस्टर। तो अब होगा क्या कि अब बच्चों की शिक्षा पे जोर दिया जाए, ठीक ना, बच्चों की शिक्षा पे जोर दिया जाएगा। तो अब बच्चों की शिक्षा पे जोर दिया जाएगा तो होगा क्या, एक अमेंडमेंट होगा, ठीक ना, एक अमेंडमेंट होगा। कौन सा, 86, 86वां संविधान संशोधन, संविधान का 86वीं बार, 86 टाइम 86वीं बार संशोधन होगा। वर्ष चल रहा है 2002, तो 86वीं बार संविधान का संशोधन होगा। और संविधान में 2 बातें ऐड की जाएंगी। क्या होगा, 6 से 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कौन प्रदान करेगा, अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करेगा, ठीक है, राज्य प्रदान करेगा, ठीक है। ये इतनी बात। अब दूसरा क्या है, दूसरा 11वां, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य, इसकी रचना की जाएगी, ठीक, 11वें मौलिक कर्तव्य की, और 11वें मौलिक कर्तव्य की रचना की जाएगी। तो ये मौलिक कर्तव्य क्या होगा 11वां, कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, वर्ष तक के बच्चे, हम बच्चों लिखते हैं, बच्चों के माता पिता
या उनके संरक्षक, या उनके संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो अब देखो ये क्यों जरूरी था बच्चों, ये बात जोड़ना इसलिए जरूरी था कि अगर आपने एक तरफ आरटीई हाँ ठीक है, आरटी राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपने ले आया, तो ठीक है तुम फ्री में शिक्षा दे रहे हो, बात सही है, परंतु जब माँ बाप स्कूल भेजेंगे तब तो बच्चा पढ़ेगा ना। ठीक है, माँ बाप जब स्कूल भेजेंगे तब बच्चा पढ़ेगा। इसी वजह से हुआ क्या कि यहाँ पे जब अमेंडमेंट हुआ तो ये भी जोड़ा गया कि माँ बाप का ये दायित्व होगा, माँ बाप के साथ साथ उनका जो भी संरक्षक, जो भी गार्जियन है, उनका ये दायित्व होगा कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे, और जब बच्चा आएगा तभी तो पढ़ेगा वो। इसलिए 2 अमेंडमेंट हुए। तो अब इसके द्वारा देखो क्या हुआ, संविधान में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 86वें संविधान संशोधन, वर्ष क्या है 2002। ठीक, 2002। तो अब इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, और फिर मैं देता हूं क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो अब आते हैं आगे। एक बात इसमें और ऐड कर दूं, एक बात और ऐड कर दें कि ये जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य हमने भाई ऐसे ऐसे मौलिक कर्तव्य हमारे होने चाहिए, ये बात हमने कहाँ से सीखा। ठीक है, तो ये बात हमने कहाँ से सीखा है, पूर्व सोवियत संघ या रूस, पूर्व सोवियत संघ या रूस। ठीक है, तो रूस से हमने सीखा कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में, ठीक है, किस देश से अडॉप्ट किया गया है, तो किस देश से अडॉप्ट किया गया है, तो रशिया से अडॉप्ट किया गया है। उस समय रशिया नहीं बोलते थे, बोलते क्या थे, पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों आगे आते हैं। ठीक है, अब यहां कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन कि भारत के मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। ठीक, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। एक ऑप्शन रहा 8, बी रहा 10, सी रहा 11, डी रहा 0। ठीक है, 0। ये बच्चों क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका आंसर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बच्चों बताना। ठीक है, आंसर देना कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन आंसर देता है। ठीक है, चलो तो क्लियर। अब आते हैं हम लोग पीपीटी पे। तो मौलिक कर्तव्यों के बच्चों हम लोग देखते हैं लाइन। ठीक है, तो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन दिया। ठीक, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में देखते हैं किसका आंसर क्या रहता है। ठीक, तो यहां अब हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य।
ठीक है, मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो भारत में प्रत्येक नागरिक का, ठीक है बच्चों, भारत में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है, आदर करे। तो अब यहाँ पे बच्चों क्या है कि हम लोग का यह कर्तव्य है, ठीक है, हम लोग का यह कर्तव्य है क्या कि संविधान का क्या करें, हम लोग पालन करें। ठीक है, और इसके जो आदर्श हैं और जो संस्था है, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान जो है, इसका हम लोग क्या करें, सम्मान करें। ठीक, तो ये बात यहाँ पे क्लियर करते भी हैं हम लोग। अब देखो, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। अब बच्चों यहाँ समझना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, तो अब देखो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, तो अब देखो जो गांधीवादी आदर्श हैं, नेहरू का समाजवादी जो आदर्श है, ठीक है, तो क्या है, उनका तो पालन करे ही, उनका तो हम लोग सम्मान करे ही करे। ठीक है, जो आदर्श हैं, जो उनकी विचारधाराएं हैं, ठीक, हम उन व्यक्तियों का भी सम्मान करें जो हमारे स्वतंत्रता के लिए क्या है, लड़ाइयाँ लड़े हैं। समझ रहे हो, लड़ाइयाँ लड़े हैं। तो अब जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग क्या है, इन लोगों के सम्मान की बात कर रहा है बच्चों। तो अब देखो हम लोग यहाँ क्या है, हम लोग का मौलिक कर्तव्य में एक बात जानना है कि मौलिक कर्तव्यों में कुछ ही ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिसमें सजा का प्रावधान है, जिससे एक्ट बने हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले वर्मा कमेटी वाली बात बताई थी, ठीक ना, वर्मा कमेटी के सुझाव। तो हर जगह एक्ट नहीं बना है, मगर है क्या, कहा यह जा रहा है कि हमारा ये कर्तव्य होगा, ठीक है, कि हम क्या करें, इनका सम्मान करें। मगर देखो बड़ा दुखदाई बात है बच्चों कि आज भी गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, लोग गाली देने वाले पड़े हुए। ठीक है, गांधी जी की एक दिन की जिंदगी जीना बहुत मुश्किल बात है। यहाँ बैठे बैठे हम लोग आज़ाद माहौल में फंडामेंटल राइट के साथ अपने विचार जो है स्वतंत्र रूप से व्यक्त तो करते हैं, मगर ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता, ठीक है, दिलाया किसने है, इन आंदोलनकारियों ने दिलाया है। ठीक है, केवल सेकंड वर्ल्ड वार की वजह से भारत को आज़ादी नहीं मिल गई थी। जो कहते हैं ना कि भाई सेकंड वर्ल्ड वार नहीं हुआ तो भारत आज़ाद नहीं हुआ, तो बात तो सही है। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वार बहुत बड़ा रोल प्ले किया था भारत की आज़ादी में, परंतु क्या एकमात्र रीजन वही था, ऐसा नहीं। ठीक है, अब आगे देखें, भारत की प्रभुता, प्रभुता मतलब संप्रभुता, सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी क्या है, संप्रभुता क्या है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, कहाँ, प्रस्तावना में। ठीक है बच्चों, प्रस्तावना में। तो संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग भारत की एकता और अखंडता, इसको क्या करें, बनाए रखें। ठीक, अखंडता की रक्षा करें। ठीक, चौथा जो है देश की रक्षा करे, और देश की रक्षा करे और आह्वान 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 किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक, तो अब हम लोग का कर्तव्य है कि देश की तो रक्षा करें, और अगर सरकार हमसे सहयोग मांग रही है, ठीक, यानी आह्वान करना मतलब क्या, बुलाए जाना। तो जब सरकार हमें बुलाए कि आप नागरिकों की हमें जरूरत है, तो उस समय हम अपने देश के साथ क्या हो, खड़े रहे। ठीक है, तो ये चौथा फंडामेंटल ड्यूटीज। 5 देखें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व। भ्रातृत्व मतलब होता है बच्चों भाईचारा। ठीक है, भाईचारा, तो समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें। यानी कि क्या, आपस में कोई भी द्वेष और कलह हम ना रखें। ठीक है, आपस में कोई भी द्वेष और कलह हम ना रखें, भाई की तरह हम लोग रहें,
कोई यहाँ पे धर्म उर्म के आधार पे कोई भेदभाव एक दूसरे के साथ ना किया जाए, ये भी क्या है हम लोग का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, हमारी सामाजिक संस्कृति, ठीक है, यहाँ सामाजिक शब्द लिखा है बच्चों, यहाँ होगा सामासिक, ठीक ना, मिली जुली, हमारी सामासिक संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसकी रक्षा करे, ठीक ना, और उसकी रक्षा करे, ठीक है, रक्षा करे। ठीक, 7वां देखें हम लोग, 7वां, ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। और इसी में बच्चों और भी पॉइंट ऐड हैं, ठीक है, यहां नहीं लिखा है पीपीटी में, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा, यहां लिख देंगे, तथा वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करे, वन्य जीवों की रक्षा करे। ठीक है, अच्छा अब देखें वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अच्छा, यहां बात समझ में आ रही होगी कि वन है तो हम उसकी रक्षा करें, पेड़ वेड़ ना काटें जंगल में, झील विल जो है उसको हम साफ रखें, ठीक है, नदी वदी जो है साफ रखें, ठीक है, तो यही कह रहा है वन, झील, नदी और प्लस वन्य जीव, इनकी हम क्या करें, रक्षा करें। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन, ठीक है, मानववाद तथा ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे, ठीक है, विकास करे। तो अब हमारा बच्चों ये कर्तव्य होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम अपनाएं, ठीक है, अपनाएं, यानी कि क्या है कि हम केवल पुरानी परंपरा में ही ना उलझे रहें, ठीक है, पुरानी परंपरा में ही ना उलझे रहें। अदर जो है कंट्रियां अगर तरक्की कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि विज्ञान के क्षेत्र में हम भी उन्नति करें। ठीक है, अच्छा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना, अक्सर क्या होता है, अक्सर होता था कि बिजली वगैरह जब चली जाती थी उस कंडीशन में लोग क्या करते थे, सड़क जाम कर देते थे। सड़क जाम करने के बाद बस जो जाते थे उसके ऊपर वो क्या करते थे, पत्थर उत्थर चला देते थे, शीशे तोड़ देते थे, ठीक है, बिजली घर जाके वहां पे जो है आग वाग लगा देते थे। तो ऐसा क्या, अब ये क्या है, सार्वजनिक संपत्ति, तो हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसा कोई काम न करें, और अगर कोई कर रहा है तो हम उसे क्या है, समझाएं और उसे रोकें। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, चल आगे देखते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है, अब चाहे व्यक्तिगत रूप से हो चाहे सामूहिक रूप से, चाहे हम खुद हों या हमारा समाज हो, ठीक है, क्या है, हम लगातार आगे बढ़ें, ठीक ना, लगातार आगे बढ़ें, समाज और स्वयं का हम उन्नति, डेवलपमेंट, ठीक है, करते रहें। ये बात यहाँ पे कही जा रही है 10वें मौलिक कर्तव्य में। ठीक, 11वां, माता पिता या उनके संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो अब देखो जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके माता पिता या उनके गार्जियन, गार्जियन मतलब क्या बच्चों, जैसे बच्चे चले जाते हैं नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, तो अब नानी या नानी मतलब भाई मामा के यहाँ चले गए, अब नानी के वहाँ अगर गए हैं तो अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो वहाँ पे जाके पढ़ाई ना करें। तो नानी का भी कर्तव्य होगा कि वो क्या है, अपने बच्चे को, ठीक ना, स्कूल भेजें, उस बच्चे को स्कूल भेजें। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों 11वां मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य। तो मैंने बच्चों कुछ देर पहले एक क्वेश्चन दिया था, ठीक, अब जरा फिर से मैं वहां उसकी चर्चा कर दूं, ठीक है, फिर से चर्चा कर दूं। यहां देखो क्वेश्चन, पहले यहां एक और ले लो, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के, अच्छा चलो बच्चों ये मैं सीधे समझा ही देता हूं, ठीक है, समझा ही देता हूं, चूंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको समझा देता हूं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, देखो बच्चों, अब कहाँ मैं 3 पॉइंट बता रहा हूं, 3 पॉइंट में बढ़िया बढ़िया जो है विद्यार्थी फंसते हैं, ठीक ना, मैं 3 पॉइंट बता रहा हूं, 3 पॉइंट में बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी फंसते हैं। हम देखते हैं यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, बड़े ध्यान से इसको देखो। ठीक, अब देखो, जैसे यहां मैंने लिखा आर्टिकल 21A 21 का, फिर लिखा आर्टिकल 45 और फिर लिखा आर्टिकल 51A। ठीक, अब मान लो मैंने कहा कि निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। अब देखो 6 से 14 वर्ष तक की बात यहां भी की गई है और 6 से 14 वर्ष तक की बात यहां भी की गई है, परंतु अब हम डिफरेंट कैसे क्रिएट करेंगे, तो डिफरेंट कैसे क्रिएट होगा, बात करें शिक्षा की, तो अब यहां देख लो शिक्षा शब्द तीनों में यूज है। अब कैसे डिफरेंट क्रिएट होगा और हम उसको कैसे क्लियर करेंगे, देखो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, तो अब उनके लिए क्या है, राज्य का यह कर्तव्य, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह उन बच्चों को निःशुल्क, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। ठीक, तो हमको बच्चों ध्यान क्या देना है, 2-3 शब्द ध्यान देने हैं, अभी उस पे आ रहे हैं। फिर यहाँ क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता या उनके संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, 45 में क्या है, 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे जो हैं इनकी देखभाल प्लस और प्लस शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, तो जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, ठीक है, उनको राज्य क्या करेगा, शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा और उनकी देखभाल करेगा। अब देखो कब हमको 21A आंसर देना है, कब हमको 51A देना है और कब हमको 45 देना है, इस बात को बच्चों यहां हम लोग क्लियर कर लें। ठीक है, तो अब देखो यहां वर्ड मिला निःशुल्क एवं अनिवार्य, ठीक ना, जब ये बच्चों शब्द मिलेगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात, और एक शब्द मिल जाएगा राज्य, ठीक ना, राज्य और शब्द मिला निःशुल्क एवं अनिवार्य, तो अगर ये शब्द मिल रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 21A यानी 21 क। ठीक है, 21 क। और अगर ये 6 से 14 वर्ष नहीं, केवल क्या मिला 0 से 6 वर्ष, अगर शब्द मिला 0 से 6 वर्ष, ठीक, और इनकी शिक्षा की बात हो रही है, तो अब यहां संख्या को ध्यान रखना है, संख्या को जब ध्यान रखेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, 45 होगा। ठीक, अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात हो गई, मगर इसमें शब्द क्या यूज हो गया, माता पिता या उनके संरक्षक, क्या हो, वो ये जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो अब 51 क
या 51A आंसर कब देना है? जब शब्द मिल गया माता पिता या उनके संरक्षक। अगर ये शब्द मिल रहा है और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के शिक्षा की बात हो रही है तो हमारा आंसर क्या होता है? 51 का। ठीक है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की बातें हम लोगों ने देखी और मैंने जो इसके पहले फंडामेंटल ड्यूटीज की जो संख्या है उसका मैंने यहाँ पे जो आपको बताया हुआ है क्वेश्चन, कुछ पूछा हुआ है क्वेश्चन, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देना। ठीक, यहाँ भी क्वेश्चन मैं बनाता, परंतु मैं वीडियो छोटा जा रहा था, मैं क्या क्वेश्चन बना के दूं आपको पूरा। यहाँ पे ये चीज मैं आपको बाद में क्लियर कराता, तो मैंने क्वेश्चन ना बना के आपको यहीं पे क्लियर करा दिया। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन बने तो ये ध्यान रखना, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। मैं अभी क्वेश्चन बनाता तो ऐसे ही क्वेश्चन बना दिया होता कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करेगा। ये बात संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन अभी दे दिए होते, 21 का, 45, 51 का, ठीक है, और 40 ऐसे करके दे दिया मैंने। तो अब कहाँ फंस जाते? 21 का में और 51 का में। यहाँ थोड़ा सा बच्चे फंसते, अब फंसना नहीं है, अब बातें यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो आंसर मेरा जो है बच्चों कमेंट में बताना, और हो सकेगा मैं वहीं आंसर दे दूंगा, नहीं तो फिर अपने वीडियो में आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक है बच्चों।